गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज वीडियो में हम अपने जो पहला लेसन हमारा था लेसन नंबर 5 रैबिट इज़ ऑन हंट, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसकी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक शेर था, बहुत भूखा था, शिकार करने गया लेकिन उसे शिकार नहीं मिला तो वो बैठ गया था। तभी खरगोश आया और उसने उसे पकड़ा शिकार करने के लिए, खाने के लिए। लेकिन खरगोश बहुत चतुर माना जाता है, बड़ा फुर्तीला माना जाता है। उसने कहा मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझे मार के क्या करेंगे, ना तो आपका पेट भरेगा और मैं मर भी जाऊँगा, तो उससे कोई लाभ नहीं। दोनों मिलके हम शिकार करते हैं। दोनों शिकार करने जाते हैं और एक बुल, एक जंगली जो सांड होता है उसको शेर पकड़ता है और एक पतला दुबला सा बिल्कुल मरा सा डंकी होता है उसको रैबिट पकड़ता है। लेकिन रैबिट के मन में लालच होता है कि बुल बड़ा हट्टा कट्टा है और मेरा तो ये डंकी बहुत ही पतला दुबला है, हड्डियों का ढांचा है, इस पर मांस तो है ही नहीं। तो शेर से बड़ी चालाकी से कह देता है कि देखो मेरा ये डंकी है बहुत ही पावरफुल है, अगर इसको मैं छड़ी से मारता हूँ तो धरती हिलेगी और धूल उड़ेगी बहुत तेज़ी से। और वो छड़ी से जैसे उसको पुश करता है ना, तेज़ी से मारता है ज़ोर ज़ोर से, तो मिट्टी उड़ती है और डंकी पूरा मिट्टी में ढक जाता है। तो शेर ये सोचता है कि शायद ये इतना हैवी है तो ज़मीन हिल जाती है इसकी वजह से। तो वो आपस में चेंज कर लेते हैं अपने खाने को। कहता आप बुल ले लो, मैं डंकी ले लेता हूँ। फिर उसके बाद वो उसके पास एक दिखता है चाकू है, बड़ा शार्प है शेर के पास, और उसे खाने में बड़ी सुविधा होगी। वो बोलता है मैं इससे स्किन को और इसके फ्लैश को काटूंगा और तब खाऊंगा। तो खरगोश को ये लगता है ये तो बड़ा चतुर है, मैं कैसे खाऊंगा। तो वो एक बैम्बू होता है, बांस होता है, उसके पत्ते को लेता है। बांस के पत्ते बड़े नुकीले होते हैं, जैसे आगे से चाकू होता है ना उस शार्प ऐसे। तो वो कहता है देखो ये मेरा चाकू है और ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और बहुत बड़ा ही शार्प है, इसको कैसे भी फोल्ड करके कहीं कभी भी रख लो, कहीं भी रख लो, और ये बड़ा काम आने वाली चीज़ है। तो शेर को वो कहता है चेंज करें, तो वो कहता है ठीक है। पहले तो वो उसका खाना ही चेंज कर लेता है, एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, फिर वो चाकू एक्सचेंज कर लेता है। अब उससे आगे क्या करता है खरगोश, उसने शेर से कितनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई, इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे। जब उसने फिर क्या हुआ, वो खाना खाने के लिए कहाँ पहुँचे, अपने घर पे पहुँचे, गुफा पे पहुँचा शेर, रैबिट भी उसके साथ गया। तो शेर को क्या लगा, शेर ने उसको रैबिट ने उससे बोला कि आपका घर तो ये बहुत छोटा है, आप यहाँ कैसे, वो सॉरी बड़ा डेंजरस है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इतना अंधेरा कैसे रहते हो। तब शेर ने उससे क्या कहा कि ये सुरक्षित नहीं है। पेज नंबर 55 और लास्ट में अनसेफ बाय देन दे रीच्ड देयर लिविंग प्लेस, जो रहने की जगह थी, घर था, वो वहाँ पहुँचे। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा डोंट यू फियर टू स्टे इन द डेन ऑफ योर, उसने कहा कि क्या आपको अपनी इस गुफा में रहने में डर नहीं लगता। फियर मीन्स डर। इट्स वेरी अनसेफ, ये तो बहुत असुरक्षित है। मतलब उसका माइंड मेकअप ऐसा कर दिया कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप गलत हैं। अनसेफ हाउ, शेर कहने लगा असुरक्षित, मेरी गुफा कैसे असुरक्षित है, कैसे। द लायन क्वेश्चन इन वंडर, सी हियर देन हैज़ वन एंड द सेम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। उसने कहा कि आप अपने डेन को देखो तो सही, और इसमें जो है एक ही रास्ता है, अंदर जाने के लिए भी और बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, ये नहीं है कि दो दरवाजे हो हम कहीं से और भाग जाएंगे। इफ़ मैन अटैक देयर इज़ नो अदर वे टू एस्केप, अगर कोई व्यक्ति आपकी गुफा पे हमला बोल देता है, आक्रमण कर देता है, तो इसमें बचने का तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है, वहीं से अटैकर्स जाएंगे अंदर और आपको मार देंगे, आप बाहर कैसे भागोगे। तो यू विल श्योरली किल्ड, और आप अवश्य ही मारे जाओगे, क्योंकि बाहर निकलने का केवल एक रास्ता है। श्योरली यानी निश्चित रूप से आप मारे जाएंगे। ऑन द अदर हैंड सी द माइन, माइन यानी मेरा, और दूसरी तरफ आप मेरा घर देखो। सी द माइन यानी
मुझे देखो, मेरे घर को देखो। माई डेन इज़ 2 साइड्स ओपन। उसने अपने जो होल होता है, जो बिल होता है खरगोश का, उसको डेन बताया। उसको देखो मेरी जो डेन है वो 2 साइड ओपन है। ठीक है, इस यानी इसमें 2 दरवाजे हैं। इफ़ मैन अटैक्ड एट 1 एंट्री, अगर पहले 1 एंट्री यानी पहला जो दरवाज़ा है एंट्री करने का, अंदर आने का, अगर पहले दरवाजे से कोई व्यक्ति अटैक करता है, आक्रमण करता है, हमला बोलता है, अटैक मीन्स आक्रमण या हमला, आई विल यूज़ द अनदर टू एस्केप, तो मैं दूसरे दरवाजे को, दूसरे रास्ते को एस्केप होता है बचने के लिए प्रयोग करूँगा। तो माई होम इज़ सेफ होम, मेरा घर सुरक्षित घर है, मैं शत्रु से सुरक्षित रहता हूँ। एक्सप्लेन द रैबिट, उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपके डेन में एक दरवाज़ा है, आप अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ सकते उसी दरवाजे से। अगर बाहर कोई आपको रोकने के लिए या आक्रमण करने के लिए खड़ा हो जाता है तो आप भाग नहीं सकते वहाँ से, या तो वहाँ युद्ध करेंगे, आप उसे मारोगे या वो आपको मार देगा। मेरा घर देखो 2 साइड ओपन है, 2 उसमें दरवाजे हैं आने का और जाने के लिए। किसी भी गेट से अगर कोई एंट्री करता है तो मैं दूसरे गेट से बाहर आकर खुद को बचा सकता हूँ। लेट्स चेंज अवर होम्स टू, तो उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम अपना घर भी बदल लेते हैं। TOO, टू का मतलब भी, 2 मीन्स भी। लेट्स चेंज अवर होम्स टू, उसने कहा ना कि हमने खाना चेंज किया, नाइफ एक्सचेंज किया आपस में, तो चलिए हम अपना घर भी बदल लेते हैं। रोड द लॉयन, शेर ने उसकी गर्जना को, शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं? रोरिंग कहते हैं। तो गर्जना को इंग्लिश में रोरिंग कहते हैं। उसने बोला, उसने रोर करके कहा, ओ नो नो मिस्टर लॉयन, यू आर रियली चीटिंग मी, सेड द रैबिट। चाहता वो यही था कि ये घर एक्सचेंज हो जाए, लेकिन उसने क्या, थोड़ी एक्टिंग की उसके सामने। जब शेर ने कहा कि हम घर बदल लेते हैं तो उसने क्या बोला रैबिट ने, नो 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 मिस्टर लॉयन, यू आर रियली चीटिंग मी। अब तो आप सच में मेरे साथ जो है छल कपट कर रहे हैं, चीटिंग होता है, धोखेबाजी कर रहे हैं। अब आप तो धोखा कर रहे हैं, मेरा घर कब जाना चाह रहे हैं। सैड द रैबिट, रैबिट ने कहा, व्हाट, मतलब उसने कहा नो, तो राजा था वो, तो जंगल का राजा है, किंग। उसने कहा व्हाट, एकदम गुस्सा आया उसको। उसने कहा व्हाट, द लॉयन शोड हिज फाइज्ड टीथ। फाइज्ड होते हैं जैसे हिंसात्मक, किसी को खाने वाले अंदाज में हम दांतों को दिखाते हैं और पीसते हैं ना, तीखे नुकीले दांत, आक्रमण करने वाले दांत, उसको दिखाते हुए उसको कहा कि क्या बोला तुमने, नो नो लेट्स चेंज अवर होम टू, हरिडली सेड द रैबिट। जैसे ही वो गुर्राकर बोला, गुस्से से बोला, व्हाट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, तो तभी उसने तुरंत खुद को चेंज किया, एक्शन चेंज किए अपने, कह रहे नो नो नो, नहीं, ठीक है, लेट्स चेंज अवर होम टू, चलो हम अपना घर भी बदल लेते हैं। सो द रैबिट सिटिंग इन द सेफ डेन ऑफ द लॉयन, और इस प्रकार क्या हुआ, वो खरगोश जो था सुरक्षित उसकी गुफा में बैठा रहा। रिलीज्ड हिज फूड, उसके गुफा में बैठ के आराम से अपने खाने को खाता रहा, उसको फिनिश करने में लगा रहा। ऑन द अदर हैंड द लॉयन केप्ट ट्राइंग टू एंटर इन द रैबिट्स बुरो। रैबिट्स बुरो, रैबिट का जो बिल होता है ज़मीन के अंदर होता है ना, और खरगोश क्या करने लगा, उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अब ज़मीन के अंदर जो उसका छेद है उसके अंदर लॉयन कैसे घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। वो खाना छोड़ के उसमें घुसने की कोशिश करता रहा कि मैं कैसे इसकी डेन के अंदर घुसूं, और रैबिट बड़े आराम से बैठ के वहाँ पर खाना खाता रहा, और इस तरह से उसको उलझाकर खरगोश ने अपनी जान बचा ली। तो इसमें बुद्धिमानी खरगोश की बताई गई है। इसका जो वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक बात और सभी नोट करेंगे कि जो भी पेरेंट्स या जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, अब इन बच्चों को रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बेटा, और वो रोल नंबर्स आपको बता दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। जिन बच्चों से हम संपर्क करेंगे, आगे से जो आप पेपर देंगे उस पर अपना रोल नंबर भी लिख कर भेजेंगे, ठीक है। और जो हम ऑनलाइन आपसे क्लास लेते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को, किसी भी तरह की, तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके
भेज सकता है, बता सकता है, या फिर स्कूल में आके आप हमसे मिलें, जिससे किसी भी तरह की समस्या है उसको दूर किया जा सके। थैंक यू।